अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त हैं अल्लाह ताला के करम और फजल से ठीक हों। और आज माह रमज़ान के हवाले से मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपने अपने ख़यालात का इज़हार मुझे नीचे कमेंट के ज़रिए बताएं ना ज़रूर, और मेरी तरफ से आपको रमज़ानुल मुबारक। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हम लोग जो हैं, अब ये रोज़ा है, माह रमज़ान है, बहुत ही बबरकत, अज़मत, रहमत और रिफ़त वाला महीना है। तो माह रमज़ान के हवाले से आपको मैं बता दूं कि हम लोग जब रोज़ा इफ़्तार करते हैं, कि यानी कि जब हम लोग जो है इफ़्तारी करते हैं, तो हम लोग इसमें सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं और हमारे लिए वो गलती क्या सबब बनती, क्या बीमारियों का सबब बनती है। और आज ये आपके साथ मेरी वीडियो जो है इस हवाले से शेयर है। तो जब लोग हम सैरी करते हैं तो सबसे पहली मेन गलती हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जो है ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं, ठंडा मशरूब इस्तेमाल करते हैं, या ठंडी जो है चीज़ को हमारा दिल करता है तो हम लोग वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही जो है बुरी चीज़ है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही नावाकिफ़ चीज़ है, हमारे सेहत के लिए बहुत ही बुरे असरात इस चीज़ के होते हैं कि हम लोग ठंडा मशरूब यानी कि जूस वगैरह हम लोग पीते हैं, या जो है वो हम लोग जो है वो ठंडा इस्तेमाल पानी करते हैं। तो इससे हमारे जो है जिस्म में जब ये ठंडा पानी हलक के नीचे गुज़रता है और हमारे मैदे में जाता है तो इसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात होते हैं। जब हम लोग सैरी करते हैं तो इसमें पहली गलती ये हम लोग करते हैं, और इसके बाद दूसरी गलती हम लोग ये करते हैं कि हम पेट भर के खाना खाते हैं फ़ौरन, क्योंकि हमारा खाली पेट होता है। तो हम लोग जब अफ्तारी करते हैं तो खाली पेट में करते हैं, तो हमारे पेट में जब ये खाना काफ़ी मिकदार में हमारे मैदे में चला जाता है तो इससे हमें बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन माह रमज़ान के हमें इसी बीमारियों से महफूज फरमाता है। लेकिन हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। हमें यह चाहिए, मैं आप लोगों के साथ अफ्तारी शेयर करता हूँ कि मैं इस तरह करता हूँ कि मैं थोड़ा सा फ्रूट खाता हूँ, और इसके बाद एक गिलास नींबू होता है, ना इतना ज़्यादा ठंडा पानी होता है ना इतना ज़्यादा जो है वो गर्म होता है, यानी कि दरमियाना। जैसे हम लोग ये देहातों वगैरह में घड़ा आप लोग समझते होंगे, इसका इस्तेमाल करते हैं कि फ्रीज़र का पानी हमें ज़्यादा ठंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप उसको नॉर्मल इस्तेमाल करें। और सबसे पहले जो है आप लोग खजूर के साथ इफ्तारी करें। खजूर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये हमारे जिस्म में जितनी भी कैल्शियम प्रोटीन होते हैं इनको भरपूर करती है, इनको जिस्म में ताकत देती है, मैदों को ताकत देती है, और इसके भी बहुत ज़्यादा खजूर के फ़ायदे हैं। तो मैंने इससे पहले वीडियो आप लोगों के साथ वो शेयर की हुई है। तो मैं इफ्तारी जो है वो पानी के साथ यानी कि खजूरों के साथ करता हूँ। पहले खजूरें खाता हूँ, उसके बाद पानी तनावल फरमाता हूँ। पानी कौन सा जी? वो नींबू वाला। आप भी लोग भी नींबू वाला पानी इस्तेमाल किया करें। और आप जो नींबू वाला जो है इसमें जो है आपके जिस्म में कैल्शियम है की मिकदार जो कम हो रही होती है, आपके जिस्म की ताकत जो कम होती है, आप लोग खजूर और ये नींबू का पानी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये तमाम सारे दिन की जो है ये थकावट और ये आपका जिस्म की कमज़ोरी को दूर करता है। और इसके अलावा आप लोग जो है खाना पेट भर के ना खाएं, हल्का सा आप लोग जो है खाना खाएं, पहले खजूर खाएं, या आपके पास और मशरूब है वो इस्तेमाल करें। और आप लोग कोल्ड ड्रिंक जो है हरगिज़ इस्तेमाल ना करें खाली पेट में। कोल्ड ड्रिंक जी हमारे लिए ज़हर है, शुगर वालों मरीज़ के लिए ये ज़हर है, दिल वालों मरीज़ जो हैं उनके लिए ज़हर है, और मैदे के जो अफराद जो हैं उनके लिए ये जो है ये बहुत ही बुरी चीज़ है। कोल्ड ड्रिंक कोई भी हो आपने इस्तेमाल नहीं करती। हाँ, आप लोग जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर सेब का जूस है, केले का जूस, इस तरह आपने जो है 1 या 2 गिलास आपने पीने, तो आप लोग जूस का इस्तेमाल करें। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपका मैदा खाली होगा, और आप खजूरें या नींबू जो या जूस वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद जो है 10 या 15 मिनट आप अपना वक्फा दें खाने को, और नमाज अदा करें। नमाज अदा करने के बाद आप पेट भर के खाना, तो आप लोग जो है ये पेट भर के बाद में खाना खा सकते हैं। इतना ज़्यादा में नहीं खानी चाहिए कि आप इतना ज़्यादा खा लें और सुबह हम लोग सहरी के लिए जो है बीदार ना हो। तो आप जो है कम मामूल के मुताबिक अपनी खुराक खाएं, और आपके इंशाल्लाह रोज़े और रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा जाएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी के हवाले से बनाऊंगा। तो मुझे तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।